हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को धनतेरस और शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी पूरी करे। तथास्तु, आमीन। फ्रेंड्स, इसी शुभकामना के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि धनतेरस और शुभ दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। हमेशा की तरह ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करती हो और कुछ नहीं भी कर सकती, राइट। सो जो मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, एक कार्ड यहाँ आ गया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, beautiful, Ace of Pentacles, lovely, 3 of Swords, okay, the Devil, okay, 5 of Pentacles। कुछ और भी कार्ड्स लूंगी। थैंक यू सो मच। Thank you universe, thank you। Strength, beautiful, 6 of Pentacles, Ace of Pentacles के ठीक नीचे 6 of Pentacles, lovely, beautiful, 10 of Cups, King of Pentacles, nice। Last card, 2 of Pentacles and bottom of the deck है The Lovers, lovely। My dear friends, यहाँ अभी मैं जो कहने जा रही हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना भी करें और कुछ लोगों के साथ करेगी। सो जिनके भी साथ ये बात रेजोनेट करती है, सिर्फ उनको ही इसे एक्सेप्ट करना है, बाकी आप जाने दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, पास्ट में आप किसी बुरी संगत में फंस चुके थे या आपको किसी चीज़ की लत लग गई थी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको बिट्रेल सहना पड़ा, आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। हो सकता है कि शायद आपका घर वगैरह भी आपको गिरवी रखना पड़ा था, बात वहाँ तक पहुँच चुकी थी और ये आपके किसी गलत फैसले की वजह से भी होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते और उनकी बातों में आकर आपने कुछ फाइनेंशियल कुछ ऐसा डिसीजन लिया, हो सकता है कुछ बिजनेस में ऐसे इन्वेस्टमेंट किया कि जहां आपको बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप काफ़ी परेशानी में आ गए थे और अब भी हो, शायद आप पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हो, राइट।
निकल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आपकी कोशिश जारी है, किंतु पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए हो। लेकिन अब फ्रेंड्स, इस दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके अंदर एक हिम्मत दे रहे हैं, जिससे कि फ्रेंड्स आप अपने जीवन में फिर से कुछ नया शुरू कर सको, नया बिजनेस वगैरह जो भी आप करना चाहते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट में आपको कोई बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा या आपको किसी ने धोखा दिया था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जैसे ना विश्वास उड़ गया लोगों पर से, और आपके पास वो पूंजी भी नहीं थी कि भाई अब खुद से अपना कोई काम शुरू कर सको। और आपको लगता था कि अगर कोई आपको कहता भी है कि ठीक है, हम आपके साथ तैयार है, मेहनत आपकी, पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां भी आपको मतलब अंदर से ना डर लगता था, आपको वो काफी चैलेंजिंग लगता वो सिचुएशन, क्योंकि आपके अंदर इतना अविश्वास भर चुका था लोगों के प्रति। क्योंकि ये जो फ्रेंड्स आपके साथ घटना घटी, उस घटना के बाद आपका जैसे अपनी कम्युनिटी में भी ना मान सम्मान चला गया था। लोग आपको जो पहले बहुत रिस्पेक्ट देते थे ना, वो आपकी रिस्पेक्ट भी आपने गंवा दी थी। होता है ना कि जब हम बहुत सुखी होते हैं, हमारे जीवन में पैसा अच्छा होता है, तो जो हमें नहीं भी जानते ना, वो रिश्तेदारी निभाने आ जाते हैं। और जब वक्त थोड़ा सा नाजुक आता है जीवन में, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, तो हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। आई थिंक आपके साथ भी कुछ इस तरह की ही बात हुई है, और आपका अपनों का साथ भी छूट गया, आप काफी अकेले पड़ गए। इसी तरह आप रोते रहते, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके अंदर अब वो हिम्मत भी नहीं थी कि फिर से खुद के लिए खड़े हो। लेकिन अब फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए बहुत शुभ शुरुआत होने जा रही है। धनतेरस के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपने जितना सहना था सह लिया, अब उठो, मैं आपके साथ हूँ। यस फ्रेंड्स, आज जब शाम को आप माँ लक्ष्मी की आराधना करोगे ना, उनकी पूजा करोगे, तो पूजा के बाद ही, यानी कि दीपावली के बाद, ये जो दीपावली होती है फ्रेंड्स, कब होती है? अमावस्या यानी काली रात होती है, राइट? तो आपके जीवन की काली रात भी इसी दीपावली पर, अमावस्या की रात को खत्म हो रही है, और आपके जीवन में भी नई शुरुआत होने जा रही है। आपको यहाँ देख रहे हो कैसे ईश्वर खुद अपने हाथों में सजाकर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए येलो है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये ना एक सन की भी एनर्जी दे रहा है, जैसे आपके जीवन में अब सुख का सूरज उगने जा रहा है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, दीपावली के बाद आपके जीवन में सुख का सूरज उगेगा, और जो भी आपकी काली रात अभी आपके जीवन में छाई है ना, वो खत्म होने वाली है। क्योंकि अब फ्रेंड्स, आपके अंदर आप गजब का एक मतलब हिम्मत महसूस करोगे। पहले जहां आपको लोगों पर विश्वास नहीं था, तो अब आप सोचोगे कि भाई अब मेरे पास गंवाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, राइट? तो यदि मैं हिम्मत इकट्ठा करके लोगों पर विश्वास नहीं करती, तो शायद जीवन में मैं फिर से कभी खड़ा हो ही नहीं पाऊंगा। यानी कि अब आप चैलेंजेस का डटकर सामना करने वाले हो, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप ये शुरुआत करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी। यस, यानी पहले जहां आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी भी आपको नहीं मिल रही थी, तो वहां आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ईश्वर दे रहे हैं।
क्योंकि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। माँ लक्ष्मी आपको वरदान दे रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने जितना सहना था सह लिया। अब आपको एक नहीं, एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज हम दे रहे हैं। यस, हो सकता है कि फ्रेंड्स अभी आपको जो डर है ना कि सपोज ये मैं यही बिजनेस करूँगा और यहाँ फिर से कुछ हुआ तो क्या, फिर से मेरे पास क्या बैक प्लान हो, माने पीछे मेरा क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ ईश्वर आपके जीवन में एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बाय चांस यदि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इस बिजनेस को ग्रो करने में वक्त लगता है, तो दूसरा आपको सोर्स ऑफ इनकम दिया जा रहा है। वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी वहाँ से आपका खर्च आप निकाल सकते हो, राइट। यानी कि अब फ्रेंड्स आप अपने परिवार को वो खुशियां देने जा रहे हो जिस पर उनका हक है। यस, और फ्रेंड्स अब समाज से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि अब आप भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। फ्रेंड्स, हम तब तक समाज से कुछ रिसीव नहीं कर पाते जब तक हम समाज को कुछ नहीं देते, राइट। तो अब आप समाज को भी वो प्यार दोगे जो आप चाहते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आपके दिल में भी जो कड़वाहट आ गई थी ना अपनों के प्रति, समाज के प्रति, वो कड़वाहट भी दूर हो जाएगी क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि यही प्रकृति का नियम है कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते सूरज को नहीं। यस, हम जब भी सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं तो मॉर्निंग में ही तो करते हैं, ढलते हुए सूरज की थोड़ी हम पूजा करते हैं, राइट। और यहाँ ये एग्जाम्पल देने से मेरा मतलब है उगता सूरज क्या होता है। यानी आप जब अपनी लाइफ में अबंडेंस अचीव करने में कामयाब होते हो, आपके जीवन में सुख का सूरज उगा हुआ रहता है, और अस्त यानी कि आप अपने जीवन में सब कुछ गंवा चुके होते हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर नहीं होते हो, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त समाज आपसे क्यों ही रिश्ता रखना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के लोगों को डर होता है कि इनसे यदि हमने रिश्ता रखा तो ये हमसे हेल्प मांगने आ जाएंगे, राइट। और फ्रेंड्स, अब आपके समझ में आ जाएगा कि यही प्रकृति का नियम है। लोग अधिकतर ऐसे ही सोचते हैं, और अब जो पहले आपके मन में लोगों के प्रति भी कड़वाहट आ गई थी ना, वो भी निकल जाएगी, क्योंकि आप जब थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगोगे तो आप समाज से वो प्यार पाने में कामयाब हो जाओगे, तब धीरे धीरे वो कड़वाहट भी दूर हो जाएगी और आप भी उनको वो प्यार देने लगोगे जो आप चाहते हो। यानी कि आप देने भी लगोगे और रिसीव भी करने लगोगे जो कि आप चाहते हो, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ब्यूटीफुल, डोर टू वैल्यू, देख रहे हो यहाँ भी मनी, रुपये, यस, आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, ब्यूटीफुल। और मैंने कहा ना, जब भी आपके जीवन में धन दौलत आती है तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। जो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो गई थी ना, वही अब बढ़ने वाली है। वो मान सम्मान मिलेगा जो आपने गंवा दिया था। यस, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, देख रहे हो, पहले तो आपके जीवन में एक भी दरवाजा नहीं खुला था, अब यहाँ कितने सारे दरवाजे खुल रहे हैं। यानी कि जहाँ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही थी तो वहाँ अब ज़्यादा, एक से अधिक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको मिल रहे हैं। यस, स्टॉर्म वार्निंग, ये आप देख रहे हो, आपका दिल टूटा हुआ और ठीक यहाँ स्टॉर्म वार्निंग, यानी अब आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हो। यस, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स यहाँ भी है, यहाँ भी है 10 ऑफ, सॉरी, हैप्पी फैमिली,
डिसीट, यस, देख रहे हो, आपको जो घर छोड़ना पड़ा था धोखे की वजह से ही, तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी नज़र में भी ये व्यक्ति आएंगे कि किसने मतलब किया था आपके साथ, वो आपको समझ में आएगा। एनवे, यस, अब आपके सामने में वो भी आएंगे फ्रेंड्स जिन्होंने आपके साथ ये खेल खेला था। फ्रेंड्स देखिए, अब आपको यहाँ ये जो एनर्जीज निकल के आई है ना, तो यहाँ मुझे ये भी सुनाई पड़ रहा है कि आप इस चीज़ से एक बार निकल चुके हो और अब अपने परिवार के साथ आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, लेकिन फिर से दोबारा आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि दोबारा आपके जीवन में इसी तरह का चक्रव्यूह रचे, कोई आपको धोखा देने में कामयाब हो जाए। यानी आपसे कहा जा रहा है यहाँ कि लोग आपसे जलने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप अच्छी स्थिति में होते हो वहाँ से पूरे आप फिनिश हो जाते हो, फाइनेंशियली पूरे ख़त्म हो जाते हो, तो लोग यही मानते हैं कि इनका सूरज अस्त हो चुका है, अब दोबारा कभी सूर्योदय इनकी लाइफ में तो होगा ही नहीं, राइट। और कुछ लोग आपके जीवन में भी ऐसे ही हैं जिन्होंने मान लिया था कि अब आप अपने जीवन की बाजी हार चुके हो, आप कभी भी दोबारा खड़े हो नहीं सकते। लेकिन अब जैसे ही आपके जीवन में ये दरवाजे खुलेंगे, आप किंग वाली पोजीशन में आने लगोगे, तो यही लोग फिर से दोबारा आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप इस स्थिति में आ जाओ। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत सावधानी बरतनी है, दोबारा किसी भी चंगुल में नहीं फंसना, किसी की बातों में नहीं आना, जो गलती पहले आपने की थी दोबारा नहीं करनी, राइट। क्योंकि आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल व्यूवर्स काफ़ी भोले हो, इसीलिए लोगों की बातों में आ जाते हो, है ना। तो अब दोबारा से फिर से वो नहीं करना, और आपके समक्ष वो व्यक्ति आएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि यही व्यक्ति है जिन्होंने आपको पहले भी बर्बाद किया, अब दोबारा करना चाहते हैं, है ना। लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मोनोलॉजी से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, क्योंकि अमावस्या भी सामने है, तो मोनोलॉजी से तो गाइडेंस लेना बनता ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Beautiful. Bring love into the situation. Yes. Emotions are running high. आप काफ़ी फ्रेंड्स अब इमोशनल होने वाले हो। होता है ना, जिन लोगों से हमें मतलब जैसे धुतकारा जा चुका होता है ना, फिर से दोबारा जब वो लोग शो करते हैं ना कि भाई वो हमारी केयर करते हैं, तो हमें ना अंदर से तकलीफ भी होती है। भले खुशी तो होती है कि ठीक है वो हमें दोबारा से वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी तकलीफ भी होती है कि यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे धुतकारा था। जब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था, तो इन्हीं लोगों ने मुझे धुतकार दिया था। ब्यूटीफुल, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यस। A time for healing, yes. It's time to take action, yes. Bottom of the deck है, your commitment is being tested. Friends, यहाँ आपसे कहा जा रहा है bring love into the situation, यानी कि प्यार से ही समझने की कोशिश करनी है। मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जब लोग आपको धुतकार देते हैं और दोबारा से वही लोग रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में तकलीफ होती है, आपको भी होगी। तो
वहाँ फिर मन में फिर से कोई कड़वाहट नहीं आने देनी कि अरे ये लोग तो मतलबी हैं, पहले तो मुझे धुतकार दिया, अब मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। नो, ये मैंने कहा ना, प्रकृति का नियम है। और आप जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे फ्रेंड्स, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सो आपने यही समझना है कि ये ऐसे ही होते हैं अधिकतर लोग, और इन्होंने जो भी किया आपके साथ वो नादानी थी उनकी, और इसलिए उन्होंने किया, यानी कि उनको माफ़ कर देना है और फिर से दोबारा अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखना है। जो भी आपके रिश्तेदार हैं जिन्होंने पहले आपको हर्ट किया था, अब दोबारा से आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ प्यार से मिलिए, नहीं कि आप उनके साथ मिलना ही बंद कर दो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप यदि ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उनके लिए ग्रजेस पालते हो, और जब भी हम किसी के लिए अपने दिल में ग्रजेस पालते हैं तो वो एक नेगेटिव इमोशन है, और वो नेगेटिविटी फिर से दोबारा आपके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव लेकर ही आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरे प्यारे व्यूवर्स के जीवन में जो ये सुख का सूरज उगने जा रहा है, जो नई शुरुआत होने जा रही है, दोबारा किसी ऐसे चंगुल में फंस जाओ। सो दिल में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है तो निकाल दीजिए। यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग, यानी खुद को हील करिए, खुद को समझाइए कि उन्होंने जो भी किया वो उनकी नादानी थी। वो लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि ये समाज ही ऐसा है, और जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया था तो कहीं ना कहीं वो भी तो उस समाज का ही हिस्सा है, राइट? सो उन्होंने जो भी किया वो नादानी में किया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। एक्शन यानी कि आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उस पर आप आगे बढ़िए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोच विचार मत करिए, हाँ, लेकिन अपना दिल और दिमाग दोनों साथ लेकर चलना है। सिर्फ दिल की सुनोगे तो फिर से दोबारा दिल टूटेगा, लेकिन यदि दिमाग भी साथ में इस्तेमाल करोगे तो आप किंग वाली पोजीशन में हमेशा बने रहोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो भी गाइडेंस निकल कर आई है ना, उस पर ध्यान दीजिए, अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, सो दैट आपके जीवन में जो भी अमावस्या की रात चल रही है ना, वो खत्म हो जाए और सुख का सूर्योदय हो जाए। जिस तरह से दीपावली की रात को हम कई दीप जलाते हैं जिससे कि हमारे जीवन से अंधियारा खत्म हो जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन भी उन्हीं दीप की तरह जगमगाए और आपके जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाए। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।